आज हम बात करेंगे, अगर देखा जाए तो लगभग 90% लोगों को कब्ज की समस्या होती है। कब्ज का मतलब कि पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं और शरीर में जिस प्रकार 90% लोगों को पेट की समस्या होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की समस्या है उसका 90% कारण होता है कब्ज। अगर हमारा पेट सही है, अगर हमारा पाचन तंत्र मजबूत है, तो हमको लगभग वो जो बीमारियां हैं वो लगभग 90% बीमारियां नहीं होंगी, वो हमसे दूर रहेंगी। लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कब्ज को सबसे पहला कि हर किसी को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें कब्ज की समस्या ना हो। उसके कई कारण हैं और अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो हम इन सभी 90% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए हम आज कब्ज के बारे में बात करेंगे। कब्ज से जो होने वाली समस्याएं, तो सबसे पहला तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। यानी जो भी हम खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, वो अपने सही समय पर सही तरह से पच नहीं पाता। भोजन करने के बाद में हमको काफी समय तक ऐसा लगता है कि हमने अभी भोजन किया है। हमको उल्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में भारीपन रहता है, पेट से ऊपर का जो भाग है सीने के बीच में, यहाँ पर हमको जलन जैसी महसूस होती है, गले में जलन जैसी महसूस होती है, दर्द बना रहता है, गैस की समस्या होती है, पाइल्स की समस्या होती है। इसके बाद में हमको बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो कब्ज की वजह से हो जाती हैं, और यदि कब्ज को ठीक कर ले तो हमको ये सब सारी समस्याएं नहीं होंगी। अब सबसे पहला तो हम ये देखें जो बहुत ही आसान है, इसको हम करके भी अपने इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। पहला, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना है तो हमको भोजन करने से लगभग 45 मिनट पहले या पिए, और या भोजन करने के 45 मिनट बाद पानी पिए। क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं और भोजन के साथ साथ में हम अगर पानी पीते रहते हैं, तो जो भी हमने भोजन किया है वो सही तरीके से पचता नहीं है। जो भी हम खाद्य पदार्थ को लिए हैं वो पचने के बजाय सड़ने लगता है, और फिर क्या होता है कि हमारे आंतों में जाकर के चिपक जाता है। जब आंतों में चिपक जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको तुरंत धीरे धीरे बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जब हमें कब्ज होती है तो हमें शुगर भी हो सकता है, हमको बीपी की भी समस्या हो सकती है, बीपी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। ठीक है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हमको जो पहला उपाय है, देखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल दवा की ही आवश्यकता नहीं होती कि केवल दवा ही एक विकल्प है। हम अपने शरीर को छोटे छोटे गलतियों को सुधार करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं, ये बहुत ही बड़े दवा का काम कर सकती हैं, बशर्ते हमको इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने जैसा कि बताया
कि भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीते हैं तो भोजन से पहले या भोजन के बाद पानी पिए। दूसरा चीज, जो भोजन भी है करने का जो समय है वो भी एक निश्चित होना चाहिए कि हम भोजन को कब करें। तो अगर देखा जाए तो जैसे दिन में कुछ लोग हैं कि 2 बार करते हैं, कुछ लोग हैं 3 बार करते हैं। तो भोजन का जो एक अच्छा जो समय है, जैसे सुबह का लगभग 10 बजे के आसपास आप भोजन करें। और दूसरा, शाम को 4 बजे के बाद और दिन डूबने से पहले भोजन करें। एक और कारण होता है, अधिकतर देखा जाए तो लोग भोजन को दोपहर में करते हैं, जो 12 से 1-2 के आसपास। और जब भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद में क्या कहेंगे, तुरंत आराम चाहिए, जबकि ये गलत है। अगर आपने भोजन किया और तुरंत आराम करने लगे, आप सो गए, तो वो आपको बहुत ही नुकसान करता है। ये तो हो गया दिन का। जो शाम का है, शाम का भी यही है। भोजन कितने बजे करेंगे? 9 बजे, 10 बजे रात में, 11 बजे रात में भोजन किए और भोजन करने के बाद में तुरंत लेट गए। सबसे बड़ा खतरा है ये। हम कभी भी भोजन करें तो भोजन करने के तुरंत बाद हमको लेटना नहीं चाहिए, हमको आराम नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कब्ज का एक बहुत बड़ी समस्या है रात वाला, कि जो हम रात को सबसे देर में खाते हैं, भोजन करते हैं। कभी कभी तो होता है, कुछ लोग हैं कि जो 12 बजे रात 12 बजे के बाद में भी भोजन करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो भोजन कब करें, इसे ध्यान रखना चाहिए। दिन में 2 बार काफी है। आप सही मात्रा में भोजन लीजिए और 2 बार लीजिए, इतना काफी। कोई जरूरी नहीं कि 3 बार 4 बार ऐसा भोजन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो जो सुबह का भोजन ले वो लगभग 10। देखिए, आप देखे होंगे किसी को दिन में आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, दिन में किसी को भूख नहीं लगती। भूख कब लगती? भूख लगने का जो समय क्या है? सुबह का। अब जब सुबह का भूख लगने का जब समय हुआ तो क्या करते हैं? नाश्ता ले लेते हैं। और वो भी नाश्ता में क्या, जैसे सुबह है तो सुबह में नाश्ता में पकौड़ी हो गया, पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, तले वाली चीज जो हमारे शरीर को नुकसान करते। अभी हमारा क्या है, हम सुबह सो करके उठे, हमारा पेट खाली है और सबसे पहला जो आहार हमारे शरीर के अंदर गया वो ऑयली आहार गया, जो तेल से बना है। और तेल में भी अगर देखा जाए तो आजकल हमारे घरों में क्या यूज होता है? रिफाइंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। और वो रिफाइंड हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के अंदर जो लिए वो है क्या है? रिफाइंड से बना हुआ खाद्य पदार्थ। अब जो खाए हम तो वो तो हाल ही पचेगा नहीं, क्योंकि ऑयली है और हमारे शरीर को नुकसान पहले शुरू कर देगा। अब आपको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कब्ज की समस्या है और आप सुबह के समय में पूड़ी, पकौड़ी, पराठा अगर आप ऐसा चीज ले लिए तो आपको तुरंत पेट गड़बड़ हो जाएगा, आपको गैस की समस्या हो जाएगी, आपके शरीर में भारीपन आ जाएगा, आपको मोटापा की समस्या हो जाएगी। तो हमको सुबह के टाइम नाश्ता न लेकर के हमें सीधा भोजन लेना चाहिए, वो भी लगभग
वही 10 बजे तक आप भोजन ले लीजिए। इसके बाद में फिर जब भी भोजन आप लेते हैं तो उसके लगभग 40 से 45 मिनट बाद आप पानी पीजिए। बाकी पूरा दिन आप खूब पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर आपको अगर देखेंगे, अगर आपने 9-10 बजे अगर आप भोजन ले लिया तो आपको दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपको भूख नहीं लगेगी, आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, अब आप जबरदस्ती आपको मिल रहा है, आप ले रहे हैं, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा जा रहा है तो अलग बात है। बाकी आपको फिर भूख लगेगी शाम को 4 बजे, 4 बजे के बाद। तो जब आपको फिर भूख लगे फिर आप भोजन लीजिए। जब आप 4 बजे के बाद 4, 5, 6 तक अगर आप भोजन ले लेते हैं, इसके बाद में फिर आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर भूख नहीं लगेगी आपको। और जब आप 4 बजे दिन डूबने से पहले आपने अगर भोजन ले लिया है तो दिन डूबने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे हद से हद, यानी चाहिए। कब्ज का एक कारण ये भी है कि जो हम रात को 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक जागते हैं और सुबह उठते कितने बजे हैं? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक। भाई हमारे पास तो एक कहने का एक वो हो गया ना, बहाना भी हो गया कि हम क्या करें, रात में 1 बजे सोए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी कारणवश किसी दिन अगर आप 12 बजे, 1 बजे सोते भी हैं और आप 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक अगर आप उठ जाते हैं, आप देखेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे में 6 घंटे नींद की आवश्यकता होती है, यानी 6 घंटे हम लें। लेकिन अगर किसी कारणवश 1-2 दिन हमको उस 6 घंटे में से 1-2 घंटे कम भी है, ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे, मतलब 6 के बजाय 4 घंटे भी अगर हमने अच्छे से नींद ले लिया है तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जो हमने अभी बताया कि रात में देर में भोजन करेंगे, देर में सोएंगे और सुबह देर में उठेंगे, ये हमारे शरीर को अस्वस्थ करने में पूरा सहयोग करता है। आप 2 में से 1 टाइम भोजन करिए, लेकिन सुबह के आप 4 बजे उठिए, बहुत लेट हो जाए 4:30 बजे उठ जाइए। आपको आधी बीमारी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसे आप ज्यादा नहीं, 3 महीने कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी आप क्रिया करते हैं, आप 3 महीने तक आप करके देख लीजिए, आपको कोई भी समस्या है और आप दवा कोई नहीं लेते हैं, आप 3 महीने केवल आप सुबह 4 बजे उठ करके देख लीजिए, उस बीमारियों में आपको कुछ हद तक आपको सुधार होता दिखेगा। और अपने अगर ये दिनचर्या में आप ढाल लेंगे, अपने दिनचर्या में इसको शामिल कर लेंगे, तो फिर आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। तो भोजन जो है 2 टाइम करें, वो भी समय सुबह और शाम दिन डूबने से पहले करें। जैसे आप जब दिन डूबने से पहले अगर आप भोजन करते हैं और दिन डूबने के 4 घंटे के अंदर अगर आप सो जाते हैं, तब तक क्या होता है कि आपका जो भोजन है वो पच जाता है और आप सो जाएंगे, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आप सोचिए कि जिसको गैस की समस्या होती है उसके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, सीने में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा,
कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा। देखिए, जब गैस बनता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पेट में ही रहे, वो ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी भग सकता है। जहाँ वो वायु, यानी हमारे शरीर में जब वायु बढ़ेगा, गैस वायु ही है, जब वायु होगा, बात जब बढ़ेगा तो हमारे शरीर में दर्द होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने तो भोजन गलत तरीके से लिया, हमने अपने पेट को सही नहीं किया, अपने पाचन तंत्र, जब गैस ऊपर की तरफ बढ़ा, हमारे सिर में गया, सिर में हमारे दर्द होना शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सर दर्द की दवा ले लेते हैं। तो जब हम दवा खाते हैं तो हमको जब तक उस दवा का असर रहेगा, हमको सर दर्द महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दर्द खत्म हो जाएगा, एक कुछ मानसिकता भी होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपको कहीं भी समस्या है, मान लीजिए आपके सर में दर्द है और आप सर दर्द की दवा मत खाइए, आप कुछ खा लीजिए और वो कोई दूसरा आपसे ये कह दे कि ये लीजिए, ये खाइए और ये आपके सर दर्द की दवा है, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको वास्तव में कुछ रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये पहुंच चुका है कि आपने सर दर्द की दवा खाई है और सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। तो आप को इसी प्रकार जब आप उस दवा को खाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको वो आराम मिलेगा, लेकिन जैसे उस दवा का असर खत्म करेगा और आपके दिमाग से निकलेगा, आपको फिर वही समस्या शुरू, क्योंकि आपको तो समस्या है पेट की, आपको तो समस्या है गैस की, और आपने दवा खा लिया दर्द का, सिर दर्द का, कहाँ से ठीक होगा। तो इसलिए आप ये समझिए कि जो इस सब प्रकार की जो समस्याएं हैं, अगर आप क्या करेंगे कि शाम को जब जल्दी आप भोजन कर लेंगे और जब आप जल्दी सो जाएंगे, जो आपका पाचन तंत्र है वो सही रहेगा, आपका भोजन जो है वो जल्दी पच जाएगा, इन सब प्रकार की समस्याएं आपको नहीं होंगी। तो इसलिए भोजन को सही तरीके से लें। और आप देखेंगे कि जब आपको कब्ज की समस्या होती है तो बवासीर यानी पाइल्स की भी समस्या हो। पाइल्स एक ऐसी समस्या है कि वो हर किसी को होता है, सबको रहता है। हाँ, उसका कुछ स्टेज है, कम ज्यादा मध्यम। मतलब आप अगर भोजन सही करेंगे तो आपको एकदम निम्न रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप थोड़ा बहुत आपने गड़बड़ी किया अपने आहार में, तो तुरंत वो बढ़ने लगेगा। और आप एकदम, आपका जो है दिनचर्या है, जो आपका भोजन है, आपका जो आहार है, वो एकदम गलत तरीके से आप ले रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो एक कहना ये है कि अगर हमारे शरीर में जो अधिकतर जो समस्याएं हैं, अधिकतर जो परेशानियां हैं, अधिकतर जो बीमारियां हैं, वो यदि हमारे कब्ज से है, हमारे पेट से है, तो हम एक को ही क्यों ना सुधार लें, पेट को ही सुधार लें, हम अपने आहार को ही सुधार लें और सारी समस्याओं को हम दूर कर लें। दूसरा, पेट को सही करने के लिए, कब्ज को सही करने के लिए हमारे पास योग के माध्यम से भी, व्यायाम के माध्यम से भी हम सही कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन सही जब होगा, देखिए व्यायाम योग भी सही तो करेगा, लेकिन कब सही करेगा? जब आप सही करने का उपाय करेंगे और किसके कारण हो रहा है उसको सुधार लेंगे, तभी सही होगा। आप एक तरफ दवा करते हैं और दूसरा आप गलतियां फिर करते जा रहे हैं, तो सही नहीं होगा। तो आप पहले अपने भोजन में, आप भोजन की जो प्रक्रिया है लेने का, उसमें आप सुधार करिए, और दूसरा आप उसका जो हो गया है समस्या, उसके लिए आप उपाय करिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
तो आप व्यायाम के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। आपको समस्या हो गई, ठीक करिए, और इधर आप अपने आदतों में सुधार लाइए। तो जिसमें आप देखेंगे कि कपालभाति एक प्राणायाम ऐसा है, कपालभाति से हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी फायदा मिलता है, पेट से संबंधित। तो हम प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। और व्यायाम में आप सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है कि जिसमें 12 आसन आते हैं। सूर्य नमस्कार का जो 12 स्टेप है वो 12 आसन है, जिसमें हमारे पेट से कई ऐसे आसन उसमें आ जाते हैं। तो ये चीज हम अगर करते हैं प्राणायाम व्यायाम, तो इससे भी हमको काफी फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा दिक्कत है और तत्काल में हमको रिजल्ट चाहिए, तो हम कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। घरेलू उपचार में हमको क्या करना है, मेथी का दाना हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। मेथी का दाना हम शाम को 1 चम्मच पानी में भिगो लें और उसको सुबह खाली उठ उसको चबा करके खाली पेट खा जाएं और उस पानी को पी लें। दूसरा उपचार, घरेलू उपचार, हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, उसके बाद में हम फ्रेश होने जाएं। गुनगुना हल्का रहे। अगर गुनगुना नहीं भी मिल पाता है तो हम नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। दूसरा चीज ये चीज ध्यान में, पानी कभी भी हम पिए, अगर अपने पेट को सही रखना है तो ठंडा फ्रिज का पानी कभी ना पिए। आप घड़े का पानी पीजिए, नल का पानी पीजिए ठंडा, वो आपको फायदा करेगा। लेकिन अगर फ्रिज का पानी पिएंगे तो फिर आपके पाचन तंत्र में समस्या होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रयास ये करें कि अगर गुनगुना पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो वो फिर हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए तो अमृत के समान है। तो हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो हम क्या करें, गुनगुना पानी पिए, हल्का सा 1 गिलास बैठ करके, वो भी बैठ करके और पीते हैं। उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं, आपका एकदम पेट सही हो जाएगा। ये 2 घरेलू उपचार है। तीसरा, अगर आप औषधि लेना चाहते हैं तो औषधि में भी है, आयुर्वेद के एक आता है त्रिफला चूर्ण, कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। त्रिफला जो चूर्ण है उसको शाम को लेना है। आपने भोजन दिन डूबने से पहले कर लिया है, अब 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब आपको सोने का समय है। सोने से 20 मिनट पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में आप ले लीजिए। इसको आप लगभग 10 से 15 दिन आप प्रयोग करिए। आपको जो भी कब्ज की, गैस की जो समस्या है वो तुरंत आपको फायदा करेगा। तो इस प्रकार से अभी हमने कब्ज को दूर करने के लिए और कब्ज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। रोज की तरह हम कहेंगे कि जिस प्रकार हमको अपने शरीर को, अपने जीवन को आगे चलाना है, तो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए शरीर को भोजन की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है। तो हम एक संकल्प के साथ कि करें योग, रहें निरोग, इसी के साथ आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।